Today we are going to discuss a very important topic of marketing as well as in economics, product life cycle. It's very important in the marketing. It comes in various educational courses. So here we are going to discuss product life cycle, जिसको कि हम PLC के नाम से भी जानते हैं. ये जो PLC का कंसेप्ट है वो रेमंड वर्नन ने 1966 में डेवलप किया था. ठीक है. अब बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके एक प्रोडक्ट की जो है वो अलग अलग स्टेजेस के बारे में जो है वो हमें डिटेल से बताता है. तो विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल दी स्टेजेस. यूजुअली कई सारे जो है वो लोगों ने जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को जो है वो 5 पार्ट्स में माना हुआ है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. अलग अलग स्टेजेस हैं एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में अगर समझें तो जैसे इंसान का पूरा एक जीवन काल होता है उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी अपना एक जीवन काल होता है. अगर किसी प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया है, मार्केट में लेकर आए हैं, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले दिन ही लगभग फिक्स होता है कि एक ना एक दिन उसका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट आएगा, एक ना एक दिन उसे जो है वो मार्केट को छोड़ना पड़ेगा. तो इस पूरा जो टाइम है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन इन द मार्केट एंड टिल द गिविंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम इसको जो है वो अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस करेंगे. मेजरली जो है इन पूरी स्टेजेस को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में जो है वो डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. पहली जो स्टेज है वो आपका इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे. दूसरा आपका जो स्टेज है वो ग्रोथ है. तीसरा जो स्टेज है वो मैच्योरिटी है. और चौथा जो मेजर स्टेज है वो है डिक्लाइन. अलग अलग स्टेज के अंदर हम कौन सी मार्केटिंग टैक्टिक्स को फॉलो करेंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को जो है वो एक रीजनेबल पोजीशन पर ले जा सके, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की सेल को इम्प्रूव कर सकें. देखिए यहाँ पर इस पूरे डायग्राम के अंदर एक आपका जो ये स्टेज मिल रही है वो आपकी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तो बेसिकली हम जो है यही समझ लें कि जब आपका जो है वो प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा था मार्केट में, उस पर इनिशियल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे थे. तो अगर हम शुरुआती प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इट्स एन स्टेज जहां पर हम प्रोडक्ट पर सिर्फ और सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. और चूंकि ये मार्केट में अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है तो इससे सेल्स आउटकम होने का किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता है. तो ये बेसिकली मार्केटिंग का हम सिर्फ इतना ही समझ लें कि इससे पहले हमें मार्केट के अंदर जो है वो अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को एनालाइज करना था, देन उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करना था. इट्स स्टेज जहां पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और आपको जो है वो रिजल्ट आउटकम इस स्टेज के अंदर कुछ नहीं होगा. दूसरा जो स्टेज हम लोग यहाँ पर जो हमारे लिए मेन स्टेज है वो है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर हमने पहली बार प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में उतारा. इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक लोगों को कोई जानकारी नहीं है. तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के अंदर लगेगी. ठीक है. इट इज़ मार्क्ड विद स्लो ग्रोथ इन सेल्स एंड वेरी लिटिल और नो प्रॉफिट. ये एक ऐसी स्टेज हो सकती है जहाँ पर आपकी सेल्स बिल्कुल ही कम होगी. क्यों? क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. अभी प्रोडक्ट जो है आपका मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं. चूँकि ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा सेल नहीं होगी और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी जाएगा. तो इसलिए आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी काफ़ी जो है वो कम होगा. नोट दैट द प्रोडक्ट हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड सेल्स वॉल्यूम इज लिमिटेड. Product and distribution are not given more emphasis. Basic constitute of marketing strategy for the stage include price and promotion. यहाँ पर आपके लिए जो बेसिक जो आपका यहाँ पर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें वहाँ पर आपकी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट पड़ती है कि जिन कंज्यूमर के बीच में हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्राइसिंग करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव बेसिकली व्हाट हमने जो है उस पर जो भी इन्वेस्ट किया है दैट रियली डोंट मैटर नाउ डेज. हमें अभी क्या करना है, अभी हमें अपने मार्केट के अंदर अपनी जो है वो प्रेजेंस दिखानी है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों तक लेकर जाना है. तो इसके लिए हम
प्रमोशन करेंगे, हम फ्री सैंपल बांट सकते हैं। बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक जो है वो पहुंचाएं, लोगों की जो है वो नॉलेज में लेकर आए। ओके, देन हम बात करते हैं अपनी दूसरी स्टेज की, जो कि है आपकी ग्रोथ स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में अब काफ़ी कुछ जान लिया होगा। ठीक, दिस इज स्टेज ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। अब चूंकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं तो उसको जो है अगर उन्हें पसंद आया तो उसको वो परचेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी कई सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत जो है मैटर करेंगी। द स्ट्रैटेजीज आर एम्ड एट सस्टेनिंग मार्केट ग्रोथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यहाँ पर हम कोशिश करें ये स्टेज हम जितना लंबा खींच सकें उतना लंबा खींचें, बिकॉज यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारा सेल्स इंक्रीज होता जाएगा और उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। हियर द एम इज नॉट टू इंक्रीज अवेयरनेस बट टू गेट ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं बल्कि लोगों तक हमें जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाने होंगे। कंपनी ट्राइज टू एंटर इन द न्यू सेगमेंट कॉम्पिटिटर्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट। अब चूंकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक अवेयरनेस हो चुकी है तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे मार्केट में जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बनाने लगे होंगे। द कंपनीज ट्राइज टू स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। It may forgo maximum current profit to earn still greater profits in the future. अपने कॉम्पिटिटर्स को बेसिकली हम पीछे करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्राइसिंग को कम कर सकते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें और आपके कॉम्पिटिटर्स बेसिकली जो है वो मार्केट से टूटे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो जियो ने भी यही किया। जियो ने जब अपने मार्केट को, रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जियो ने जब अपने मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज करने की बात करी तो उसने जो है वो शुरुआत में प्राइसिंग इतनी लो करी कि लोगों ने बाकी के टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को जो है वो गिव अप करके जियो को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, अब धीरे धीरे आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट से हटते गए तो अब आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है वो हम समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर्स इंप्रूवमेंट। जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें, उसके फीचर्स को इंप्रूव करें, एडिंग न्यू मॉडल्स एंड इम्प्रूविंग स्टाइल्स, उसमें नए मॉडल नई जो है चीज़ें लेकर आए, एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट, डिजाइनिंग, इम्प्रूविंग एंड वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी, अपने प्रोडक्ट की एक्सेस को भी दूर तक पहुंचाएं। शिफ्टिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एफर्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट कन्विक्शन। अब हमारा जो बेसिकली शुरुआत का जो एडवर्टाइजिंग था वो लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना था। अब हमारा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा वो किसी तरीके से ऐसा होगा कि लोग उसको खरीदें, उसको यूज करें, कन्विंस हो हमारे प्रोडक्ट से। Reducing price at the right time to attract price sensitive consumers. There are rationalized consumer, there are some consumers जो कि price sensitive होते हैं और 1 या 2 रुपए के फ़र्क को भी जो है वो तुरंत जो है वो उस पर अफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसे भी कंज्यूमर हैं तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, अपने प्राइसिंग को भी उसी अकॉर्डिंग जो है वो कम कर सकते हैं। Preventing competitors to enter in the market by low price and high promotional effort. ठीक, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को प्रमोट करें ताकि लोग हमारे मार्केट शेयर्स को बढ़ाएं, पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करे और अल्टीमेटली जब दूसरे कॉम्पिटिटर्स की जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो वो धीरे धीरे मार्केट को गिव अप कर देंगे। ये आपकी ग्रोथ स्टेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तीसरी जो आपकी स्टेज आती है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इट्स एन स्टेज जहां पर हमें लगता है कि हमारा जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है वो हमने अचीव कर लिया है। अब हमारी जो कोशिश होगी इस स्टेज को बनाए रखने की होगी, बिकॉज ये जब स्टेज आपकी बीतेगी, मैच्योरिटी स्टेज जब बीतेगी तो वहीं से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम गिरने लगी। मैं यहाँ पर भी मैच्योरिटी की बात करता हूँ तो दिस इज द स्टेज जहाँ पर आपके नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, सीवियर फाइट होगी आपकी मार्केट शेयर्स को लेकर। द कंपनी अडॉप्ट ऑफेंसिव एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू डिफीट द कंपिटिटर्स। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, कम प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें, हर तरीके की टैक्टिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए कौन कौन सी जो है वो मार्केटिंग जो है वो टैक्टिक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कन्वर्ट न्यू यूजर्स इनटू
sorry, convert non-users into users of by convincing them regarding the uses of product. हम अपने प्रोडक्ट के यूजर्स के बारे में उनको कन्विंस करें, उन लोगों को जो कि अभी भी हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं. सेकंड, आपका एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट सेगमेंट, विनिंग कॉम्पिटिटर्स कंज्यूमर. हमें कोशिश करके अपने जो भी कॉम्पिटिटर के हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके कंज्यूमर में सेंध लगानी होगी, या उनके मार्केट शेयर को, अपने कॉम्पिटिटर के मार्केट शेयर को हमें क्या करना होगा, डिक्लाइन करना होगा. देन हमें अपने प्रोडक्ट में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, लाइक मोर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट. लोगों को बताएं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, उसके और भी कई सारे यूजेस हो सकते हैं, कई ओकेजन्स पे यूजेज हो सकते हैं. न्यू एंड मोर वैरिड यूज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, कई सारे यूजेस दिखाएं. जैसे हम बात करते हैं अमूल की, तो अमूल ने शुरुआत आपकी सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट से करी थी. उस मिल्क प्रोडक्ट के बाद उन्होंने उस मिल्क प्रोडक्ट की इतनी सारी वैरायटीज ला दी कि वो आज भी जो है वो मार्केट में सस्टेन करता है. अब मैं आपकी आखिरी स्टेज की बात करता हूं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डिक्लाइन स्टेज. ये डिक्लाइन स्टेज आपकी आखिरी स्टेज है. मैच्योरिटी की स्टेज जब आपने कवर कर ली तो उसके बाद आपका जो है आपके प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो धीरे धीरे जो है वो गिरने लगेगा. द कंपनी फॉर्मुलेट्स वेरियस स्ट्रैटेजीज टू मैनेज डिक्लाइन स्टेज. यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स डिमांड घटने लगेगी, अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट भी घटेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप कमेटी बैठाएंगे, आप प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी बैठाएंगे. प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी जो है वो कई सारे जो है वो जांचें करेगी और उस जांच के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट के जो आपके बेसिकली जो नतीजे आ सकते हैं वो आ सकते हैं कंटिन्यू विद ओरिजिनल प्रोडक्ट. उसमें ये भी हो सकता है कि द स्ट्रेटजी इज फॉलोड विद द एक्सपेक्टेशन दैट द कॉम्पिटिटर्स विल लीव द मार्केट. हम ये मान के चलें कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो कुछ समय के लिए धीरे धीरे वो क्या करेंगे, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में एग्जिस्ट ना कर पाए. जब लॉन्ग टर्म में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें छोड़ देना होगा मार्केट को. जब वो मार्केट छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को जो है वो बनाए रखेंगे, या थोड़ा सा उसमें कमी भी ला सकते हैं बिकॉज हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं. मेनी टाइम्स अ कंपनी कंटिन्यूज इट्स प्रोडक्ट ओनली इन इफेक्टिव सेगमेंट एंड फ्रॉम रिमेनिंग सेगमेंट दे आर ड्रॉप्ड. अब जैसे कई सारे प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें सभी की डिमांड कम हुई, तो उसमें जो ज़्यादा डिमांड कम हो गई जिन प्रोडक्ट की, उन प्रोडक्ट को हम डाउन कर देंगे. ठीक है, ये कर सकते हैं. दूसरा है कंटिन्यू प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूवमेंट. दूसरी ये भी चीज़ आ सकती है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा सैचुरेशन पॉइंट मैच्योरिटी पर आ चुका था और जो डिक्लाइनिंग पे चल रहा है उसमें कुछ फर्दर जो है वो हम चेंजेस लाएं, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाएं. हो सकता है उन इम्प्रूवमेंट के बाद भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, हमारे नए बायर्स जो है हमारे प्रोडक्ट की तरफ आएँ. तीसरा जो आपका ऑल्टरनेट हो सकता है वो थोड़ा सा जो है वो होपलेस ऑल्टरनेट है. अल्टीमेटली वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं अब इसका पॉइंट ख़त्म हो चुका है, फर्दर इसकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं, प्रॉफिट आपके लगातार कम होते चले जाएंगे, आप लॉस में जा सकते हो, तो उसके लिए आप फिर क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट ईदर इन ओरिजिनल फॉर्म और विद इम्प्रूवमेंट, द कंपनी फाइनली डिसाइड्स टू ड्रॉप द प्रोडक्ट. ठीक, I hope you must be getting this point. Thank you very much for watching this video. Thank you everyone. And it's a request, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. थैंक यू.